हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलाज देखेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर ओवर 100। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलाज हैं। आगे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वाइस एंड अलर्ट हैव इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹10,000 इन देयर बिजनेस। उन्होंने 10,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की, मतलब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10,000, विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। द एनुअल प्रॉफिट कितना है? 2,25,000 का। उसमें जो क्या है, कंपनसेशन भी इंक्लूड है, कितने की? 50,000 की। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव सैलरी भी दी हुई है, वो कितनी है? 36,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। अब लास्ट में उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ योर बिजनेस एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें 3 ईयर्स परचेज दिए हुए हैं कि गुडविल के कितने ईयर्स की निकालनी है? 3 ईयर्स की। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 2,25,000 का। अब उन्होंने कहा है बीच में, उन्होंने इसमें कंपनसेशन भी इंक्लूड है। कंपनसेशन इस ईयर में मिली है, ज़रूरी नहीं नेक्स्ट ईयर में भी हमें मिले। तो हम कंपनसेशन को लेस करेंगे 50,000 की, तो हमारे पास आया 1,75,000। अब उन्होंने अल्टरनेटिव सैलरी भी बताई हुई है, तो वो भी उसने इस साल काम किया तो उससे अल्टरनेटिव सैलरी मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर भी यही काम करेगा। तो इसमें से 36,000 हमने लेस किया तो हमारे पास आया 1,39,000। ये हमारा अब जो है एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी की? 10 लाख की। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है 1,39,000 का। अब हमने क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ओवर 100। रेट हम एनआरआर जिसे कहते हैं वही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख। हमारा रेट कितना था? 10%, और 100 का डिवाइड किया तो हम यहाँ पर हमारे को डिवाइड करके हमारे पास आया 1 लाख। अब ऐसे ही सुपर प्रॉफिट का नेक्स्ट अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारा निकल गया है, तो अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,39,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। अब 1,39,000 और 1 लाख का डिफरेंस हमारे पास आया 39,000। अब ये हमारा क्या है? सुपर प्रॉफिट। अब हम इसके बाद गुडविल निकालेंगे। तो अब गुडविल की अमाउंट क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना है? 39,000 का। ईयर परचेज हमारे पास बुक में दिए हुए हैं 3। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1,17,000। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज़ एसेट्स वर्थ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 3,50,000। अब उनके पास एसेट कितने के हैं? 7 लाख के, और लाइबिलिटीज़ कितनी है? 3,50,000 की, और प्रॉफिट कितना है? 80,000, जिसमें कंपनसेशन भी इंक्लूड है 22,000 की, और आगे इसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न दिया हुआ है। एडिशनल जो इनकम है उसकी वो कितनी है? 16,000 की, और इसमें कितना रिस्क है? 2% का। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड 10% पर एनम। अब इसमें हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूला सीखे हैं, तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमें एसेट्स कितने दिए हैं? 7 लाख के। लाइबिलिटीज़ कितनी दी है? 3,50,000 की। एनुअल प्रॉफिट हमारे पास है 80,000 का। कंपनसेशन 22,000, सैलरी 16,000, और रेट हमें दिया 8% का, और साथ में हमें रिस्क भी दिया है 2% का। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया? 10%। अब ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना है? वो प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 80,000 का। अब लेस कंपनसेशन करेंगे 22,000 की, और सैलरी भी लेस करेंगे 16,000 की, क्योंकि कंपनसेशन हमें इसी साल रिसीव हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर भी रिसीव हो। और सैलरी उसने पार्ट टाइम काम करके सैलरी इस साल 16,000 अर्न कर ली, ज़रूरी नहीं है वो नेक्स्ट ईयर भी अर्न करे। तो अब 80,000 में से 22,000 और 16,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42,000। अब हमारे पास क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ओवर 100।
अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस। तो एसेट्स हमारे पास कितने थे 7 लाख के, और लाइबिलिटीज़ कितनी की 3,50,000 की। अब दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया 3,50,000। अब आगे नॉर्मल प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन इस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन इस पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं है, तो अब हमें वो भी निकालनी होगी, और उसका फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस हमारे पास कितना है 3,50,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ओवर 100। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3,50,000 की, रेट हमारे पास कितना है 10, और नीचे क्या है 100। ये 10 कैसे आया 8%, और 8% जो हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया था, और 2% जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व था। अब इनकी कैलकुलेशन हमारे करके हमारे पास आया 35,000। ये हमारा क्या है अभी नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 42,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आया था 35,000। दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया 7,000। अब नेक्स्ट हम गुडविल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 7,000 का, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 35,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा एंड कंपनी डिसाइड टू परचेज द बिजनेस ऑफ बाजा एंड कंपनी, प्रॉफिट्स ऑफ बाजा एंड कंपनी फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। हमें 6 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो साथ साथ में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते जाएंगे। अब लास्ट में इन्होंने लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ कहा है लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, दिए उन्होंने 6 ईयर के हैं, लेकिन उन्होंने कहा है लास्ट 4 ईयर्स का निकालना है, तो हम 2011 से लेकर 2014 तक निकालेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 कितना है 12,000। अब उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट दिया है, अ कैजुअल इनकम ऑफ 3,000 वाज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ 2011। 2011 के प्रॉफिट में जो है वो 3,000 की कैजुअल इनकम इंक्लूड है, लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी नहीं होगी। उन्होंने लिखा हुआ है विच कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब ये जो इनकम है वो फ्यूचर में हमें नहीं होगी, लेकिन 2011 में हुई है, तो अगर फ्यूचर में नहीं होगी तो हम इससे लेस ही करेंगे। तो 12,000 में से 3,000 लेस किया तो हमारे पास आया 9,000। अब नेक्स्ट प्रॉफिट क्या है 2012 का 16,000। अब उन्होंने एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 2,000 वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000 एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस बाय फायर। उन्होंने लॉस बाय फायर बताया कि इसकी फायर की वजह से हमारा 1,000 का लॉस हुआ है। तो फायर इस साल लगी, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी हो, तो इसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो लॉस है वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो अब इसे हमने ऐड किया 1,000 को, तो हमारे पास आया 17,000। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट फॉर ईयर 2013 25,000, लेकिन इसकी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर ईयर 2014 का कितना 31,000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, तो ये भी ऐसे इंक्लूड होगा। अब नेक्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 9,000, 17,000, 25,000 और 31,000, और हमारे पास कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखा। अब इनको ऐड करके हमारे पास आया 82,000 और डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास आया 20,500। अब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया है 20,500। अब उन्होंने एडजस्टमेंट में कुछ और भी पॉइंट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या है, इंश्योरेंस की अमाउंट भी वो 1,000 पे करते हैं, तो इंश्योरेंस जो है वो हर साल पे होगा, तो इसे लेस करेंगे 1,000 को, तो हमारे पास आया 19,500। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि प्रोप्राइटर को वो सैलरी भी देते हैं, पर मंथ की उन्होंने बताई हुई है 1,000। अगर मंथ की 1,000 है तो 12 मंथ की कितनी होगी 12,000। तो अब इसमें 19,500 में से 12,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास आया 7,500। हमने प्रोप्राइटर की सैलरी लेस क्यों की, तो क्योंकि हमें उसे सैलरी जो है वो देनी पड़ती है। अगर सैलरी उसे देंगे तो वो हर ईयर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर भी उसे देनी ही होगी, तो इसलिए इसे हमने लेस किया, 7,500 लेस करके हमारे पास अमाउंट आई। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि जो बिज़नेस है बाजा और उनकी कंपनी का, वो पहले एक मैनेजर मैनेज करता था, जिसको वो मंथली सैलरी देते थे 400 की, लेकिन अब उन्होंने उसे खुद मैनेज करना शुरू कर दिया। तो अब अगर जो वो खुद मैनेज कर रहे हैं तो वो जो मैनेजर को सैलरी तो नहीं देंगे, तो अब इसलिए वो ऐड होगी हमारे पास। लेकिन वो मंथली कितनी थी, मंथली थी 400, तो हम 12 मंथली की निकालेंगे, तो 400 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4,800। अब 7,500 और 4,800 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12,300।
इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इंश्योरेंस जो प्रीमियम के अमाउंट है वो हम हर ईयर लेस ही करते हैं, तो उसे लेस किया तो 19,500 आया। और जो प्रोप्राइटर की सैलरी है तो वो उसे भी हर ईयर सैलरी तो देंगे ही हम, तो इसलिए प्रोप्राइटर की सैलरी को भी लेस करेंगे। उन्होंने पर मंथ सैलरी हमें बताई थी कि 1000 है, तो हम तो 12 मंथ की देंगे, तो 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12,000। ऐसे जो मैनेजर था पहले वो सैलरी लेता था, लेकिन अब उन्होंने वो जो काम है वो खुद करना शुरू कर दिया, तो जितनी सैलरी वो उनको देते थे पहले तो अब वो उनके पास ही आएगी, क्योंकि उन्होंने अब मैनेजर को सैलरी पे नहीं करनी, तो इसलिए वो ऐड होगा। हमारे पास 400 था, वो भी 1 मंथ का, अब इसके में भी 12 मंथ की ही देंगे, तो 400 को 12 मंथ के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4800। अब दोनों का टोटल कितना था 12,300। अब इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा कितना है 12,300 और नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने बताया है क्वेश्चन में 3 ईयर्स, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36,900।